अभी हम जा रहे हैं गोल्डन ट्रायंगल। और ये जगह अगर आप थाईलैंड के मैप पर देखो तो नहीं, ये थाईलैंड का मैप नहीं है। हाँ अब ठीक। अगर आप थाईलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर जूम करते हो तो आपको मिलेगा गोल्डन ट्रायंगल, और इस पॉइंट पर लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर लगता है। वैसे ये जगह सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हिस्ट्री का। लेकिन भाई अभी तो तू लाओस में था और अब थाईलैंड। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम लाओस में कुंगसी वाटरफॉल घूमने गए थे और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, तो इसलिए मैं सुबह उठकर पहुंच गया मैकोंग रिवर के रिवर साइड कैफेज में ब्रेकफास्ट करने। ये देखो यहाँ पे ना इनकी ये बोट टूर्स भी होते हैं। दीज आर द बोट्स। या भाई अपना ऑर्डर। ओहो, फूल बनाया है मखियाटो में। और ये लोग मतलब होममेड खुद की बनाते हैं ग्रेनोला बार। ये थोड़ा फैला हुआ नहीं आया, ये तो खुल जाएगा पूरा ही। और फिर मैं अपने फेवरेट टाउन में आखिरी गेड़ी मार के पहुंच गया हॉस्टल। बाइक कर दी अपन ने वापस, अभी करीब 11:30 बज रहे। Did you subscribe? Yeah, Yeah. of course. Let's go. तो मैंने कहा भाई चाइना आऊँगा तो तुम्हारा खाना कैसा है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम्हारे ऑप्शंस है कि नहीं वेजिटेरियन के लिए, ऐसी बातें कर रहे थे। तो कहती चाय पिएगा, चाय बनाती हूँ मैं। चाय बनाने चली गई। भाई ये तो ऐसे घाटे में डालेगी भाई हॉस्टल को। या यूट्यूब लेट्स गो। मम्मी ने लड्डू भेजे थे तो मैंने कहा ले लड्डू ट्राई करके देख कैसा लगता है तेरे को। इंडियन स्वीट है, खा के देख। Is it good? Yeah. It's all dry fruits. Very healthy. तो भाई एयरपोर्ट के लिए कैब मंगाई थी, ये आ गई भाई इंडिया की फेवरेट गाड़ी भौगोल। खुद से बंद होगी, क्या करूँ? ये फॉर्च्यूनर आ गई, बैठ जाता है। बाय बाय, थैंक यू। Let's go to airport. Can you fly this and drop me to Bangkok? You fly Bangkok. सेम प्राइस, नो एक्स्ट्रा। भाई इंडिया की फेवरेट गाड़ी में हम जा रहे हैं इंडिया के फेवरेट देश, जहाँ पे बूढ़े अंकलों का बोलबाला है, फॉर द राइट रीजंस ओनली। पहुँच गए भाई एयरपोर्ट। चलो भाई सिक्योरिटी हो गई यार, बहुत जल्दी हो गई सिक्योरिटी। एयरपोर्ट के लिए निकला था 1 बजे और अभी सिर्फ 1:30 बजे, मतलब मैं 30 मिनट में मैंने सब कर लिया। ये होता है फायदा छोटे एयरपोर्ट्स का। लग रहा पूरा एयरपोर्ट ही मेरी तरह जल्दी आ गया, बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। फ्लाइट आ गई है, इसको भाई 3:15 बजे आना था, ये 4 बजे आई है, मतलब आधा पौन घंटा लेट है। अब अपना डिपार्चर भी आधा घंटा लेट ही होगा। 4 बजे हैं, 4:30 बज जाएंगे बोर्डिंग होके और डिपार्चर में तो लेट तो हो गया है। बट अपना लेओवर 2 घंटे का है, मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं आएगी, बट देखते हैं फिर। थोड़े दिन रुको, प्राइवेट जेट में चलेंगे फिर। ये डिले विले समझ नहीं आ रहा भाई। हमारे लोगों ने डाला पिज्ज़ा। बैंकॉक तो पहुंच गए, अभी करीब 6 बजने वाले हैं। 6:50 पे मेरी बोर्डिंग शुरू होगी अगली फ़्लाइट की, 50 मिनट ही है। अपन को टर्मिनल चेंज करना है और फिर हमारी फ़्लाइट है यहाँ से बैंकॉक से चियांग राई की। तो ये है अराइवल्स, मैं यहाँ से आया था और ट्रांसफ़र टू डोमेस्टिक इस साइड में ये रहा। अपन को जाना है यहाँ पे। हेलो भाई, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में मेरे अलावा कोई था ही नहीं, मतलब पहुँचा, सीधा स्टैम्प लग गया, सिक्योरिटी हो गई पार। एक तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, चली जाओ। ये 50 से 56, मेरा गेट है 53। तो अपनी फ़्लाइट चियांग राई 32 ये वाली है, डिले बता रहा है यार। अपन पहले जब थाईलैंड आए थे ना, तब अपन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में रुकते थे, अभी अपन डोमेस्टिक वाले में। और डोमेस्टिक वाले ने बहुत बढ़िया बना रखा है यार, काफ़ी बड़ी स्पेस। ये आ गया अपन अपने गेट पे, ये है 53। अभी आधा घंटा है। चलो भाई आ गए हम ऑफिशियली थाईलैंड में, चियांग राई। मेरा बड़ा मन कर रहा है बोलने का। भाई ग्रैब पे मिल नहीं रही थी मेरे को कैब, तो ये लोकल ड्राइवर थे यहाँ पे, इसने कहा 300 बाद में ले जाऊँगा। ग्रैब पे भी ऑलमोस्ट इतनी प्राइस बता रहा था, तो मैंने कहा फिर चल लेते हैं ना। सिम लिए ना करेंसी है, तो करेंसी तो क्या है भाई, जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे दोस्त है तो ही कैन पे। दूसरा जो सिम है वो भी मैंने कहा 7-11 पे रोक दे, वहाँ से फिर मैं सिम ले लेता हूँ। चियांग राई। तो भाई अभी हम आ गए हैं चियांग राई, जो कि थाईलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है, और यहाँ से अपन अपना सफ़र शुरू करेंगे थाईलैंड का। लोगों ने थाईलैंड यार एक नज़रिए से ही दिखाया हमेशा, बैंकॉक, पटाया, फुकेत ख़त्म। तो थोड़ा अच्छे से मैं इस कंट्री को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अ वेरी कन्वीनियंट कंट्री फॉर एनीवन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग।
मैं भी आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग ट्रैवलिंग नाउ, मतलब इंटरनेशनली। तो ये है मेरी 4th कंट्री। भाई अंकल गाड़ी 100 पे चला रहे हैं, बढ़िया। रात को खींच रखी है। 7-Eleven है तो सही भाई, सिम कार्ड उधर पीछे पड़ा है। भाई ये सिम कार्ड ले रहा हूँ मैं। भाई 500 रुपये में सिम मिल गई, अनलिमिटेड इंटरनेट 30 दिन के लिए। इससे बढ़िया और क्या डील चाहिए भाई। ये आ गया भाई, हैवी इंडियन बैग, वेरी हैवी। ओ भाई पंजाबी आ गया। ग्रैब नहीं करी? अरे मिल ही नहीं रही थी ग्रैब तो। ओके थैंक यू, क्या कहते हैं? ठीक है थाई थैंक यू। और भाई क्या हाल है? अभी ठीक हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा भाई, तो हम आ गए हैं हॉस्टल और हमारे साथ है देवांग भाई, वो पीछे। तो अभी हम थोड़ा बहुत साथ ही घूमेंगे। पेश है लड्डू, वो सर्दी वाला लड्डू है। नहीं घर पे मम्मी ने बनाया। इतना बड़ा लड्डू? ये तो भाई इस पर 4 ऐसे करने वाला है। कोई बाहर जा गया है खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। लास्ट मोमेंट यही है भाई बचाने के लिए। तो अगले दिन हम स्कूटी रेंट करके निकले एटीएम से पैसे निकलवाने। तो ये गाड़ी ले ली हमने रेंट पे आज और कल के लिए, और ये होटल है यही भी बुक कर ली है, क्योंकि जो अभी है वो हॉस्टल है। अब 2 दिन है भाई, बढ़िया बंटवारा करके प्राइवेट रूम मिल जाएगा बढ़िया, फॉर नो रीज़न। गलत देन आराम से फॉर नो रीज़न देन सिक्योरिटी। गाड़ी मिल गई है और आज हम घूमने जा रहे हैं चियांग राई देवांग सिटी। लेट्स गो। तो भाई हम लोग आ गए थे इस एटीएम पे और यहाँ पे हमने निकाला थोड़ा बहुत कैश। जो मेरा कार्ड है, जो नो फॉरेक्स कार्ड है, उससे लिया है। तो उसमें भी भाई एटीएम का विड्रॉल तो लगता है करीब 500 कुछ लगता है, 400-500 कुछ। और अभी थाईलैंड के सारे एटीएम पे 220 बात इनकी फ़ीस भी लगती है विड्रॉल के लिए। तो 220 मतलब हो गए अपने 550 रुपये तक कुछ। तो मतलब समझ लो 900-1000 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर लगने ही है। अब मेरे पास में है अभी ये कितने 15,000 बात करीब हुए 37-40,000 रुपीज़। एंजॉय गाइस, अब मैं अमीर हो चुका हूँ। नो मोर मिलियनियर, बट 15,000 काफ़ी होता है। और फिर हम चल दिए चियांग राई के फेमस ब्लू टेम्पल और वाइट टेम्पल को देखने। ब्लू टेम्पल पे ब्लू स्कूटी लाना अलाउड नहीं है, वो एकदम बैंड है, इसलिए इस गाड़ी को अंदर रख लिया गया और अब ये इसको ओनर को वापस नहीं दी जाएगी। अब ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ तो मुझे नहीं पता ये जगह किनको रिकमेंड करनी चाहिए, तो क्योंकि ये दिखते अच्छे हैं और अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए फोटोज चाहिए तो आप जरूर यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन इनके सिर्फ नाम में टेम्पल है, ये असल में टूरिज्म के लिए बनाए गए आर्किटेक्चर है। शायद आप यहाँ पर एक बार जा सको, लेकिन मैं तो वापस नहीं जा रहा। ऐसा है कि खूबसूरत, तो ऐसा नहीं कहूँगा खूबसूरत नहीं है, बढ़िया है, बट मतलब ऐसा नहीं लगता टेम्पल टाइप। एक होता है टेम्पल का एक ऑरा होता है, तो वो मुझे मिसिंग इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा टूरिस्टिक कर रखा है। तो इट बिकेम मोर अबाउट कि तुम आगे मतलब आर्किटेक्चर देख लिया, खूबसूरत है, फ़ोटो खिंचा ली वैसा। बट जैसे अपन जो भी मोनेस्ट्रीज़ या टेम्पल्स में जाते हैं अपने वहाँ पे भी, तो थोड़ा अलग सीन होता है वहाँ पे। मतलब थोड़ी शांति से चुपचाप जाओ, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं होती, एक अलग ऑरा होता है टेम्पल का। बाकी ठीक है, कूल बिल्डिंग है, बढ़िया है, चमकती है एकदम, धूप में एकदम प्रिस्टीन लगती है, बढ़िया। देवांग भाई गए हैं बाथरूम 2 नंबर करने। थोड़ा बहुत बोर होके मुझे और देवांग भाई को लगा चलो कुछ तूफानी करते हैं। तो अगले दिन हम निकल गए थाईलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट गोल्डन ट्रायंगल की ओर। मैं सुसु कर दूं लेक में? क्या कर दूं? सुसु कर दूं ऐसे लेक में, क्या मस्त आएगा ऐसे। अच्छा, तो हम लोग अभी आ रखे हैं होटल से करीब 50 किलोमीटर दूर बॉर्डर की तरफ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आगे है गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं उसे। गोल्डन ट्रायंगल क्या है कि भाई बॉर्डर है जहाँ पे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर मिलता है, तो एक कोई ट्रायंगल सा बनता है। जो हिस्ट्री है वो तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है वहाँ की। हिस्ट्री खैर मैं थोड़ा इतना मतलब अच्छा नहीं हूँ उसमें, बट देवांग भाई को पता है। भाई इधर आओ। क्या हुआ? अच्छा, हिस्ट्री के लिए बूढ़े लोग बुला लिए? बूढ़े ऐतिहासिक लोग। ऐतिहासिक लोग। हाँ, क्या सीन है गोल्डन ट्रायंगल? फीम मिलती है। क्या मिलती है? फीम। कौन सी स्कीम? अफीम भाई। पंजाबी में हम फीम बोलते हैं। फीम बोलते हैं पंजाबी में तो भाई फेमस है, तुम्हारे गानों में आता है राजस्थान की, मैं बीकानेर तुम मंगा के खाता हूँ मैं। तो बाकी यहाँ पे वही सीन है, पुराना चल रहा है फीम वाला सीन की। जब चाइना में सरकार आ गई ना कम्युनिस्ट, तो उन्होंने सबकी ले ली। जितने भी ये फीम प्रोड्यूसर्स थे, फीम के खाने वाले लोग थे, लोगों को जेल में डाल दिया, मार दिए लोग। तो फिर वो वहाँ से उठ के सारा वो 1940s के आसपास वो थोड़ा नीचे आ गया इसी रीजन में। तो ये अभी म्यांमार में क्या सीन है, सरकार नहीं है ना प्रॉपर, तो लॉलेसनेस है। तो वहाँ पे फिर वो चलते हैं, माफिया चलते हैं, कार्टेल चलते हैं, तो वो अफीम की ग्रोथ करते हैं, फिर अफीम से हेरोइन बनाते हैं।
और जब गैंगस्टर हैं ही तो फिर और भी बहुत सारे काम चलते हैं, और भी स्कैम चलते हैं, ऑनलाइन स्कैम ये वो। तो गोल्डन ट्रायंगल है तो हॉटस्पॉट। हाँ मुझे लग नहीं आता रे कैमरे में कुछ आएगा, बहुत दूर नहीं है कैमरा तेरा? अरे 50 में वैसे दिखेगा, मेरी शक्ल दिखेगी सुंदर सुंदर सी? अरे एकदम बढ़िया। तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है वो गोल्डन ट्रायंगल, तो चलते हैं, निकलते हैं अभी। चलो। कुछ खाओगे क्या बाद में आप पहुँच के? हाँ तो हम पहुँच चुके हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो पहले आपको दूसरे देशों का बॉर्डर दिखाते हैं। अच्छा तो ये देखो रोआक मेकोंग, ये यहाँ पे मिल रही है, फिर एक हो जाती है। ये देखो हल्का मैला सा पानी आ रहा है और वो थोड़ा अलग पानी है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक है, यहाँ एक बुद्धा जी का गोल्डन स्टैचू है और मार्केट भी है। बेसिकली चाइना से ओपियम का मार्केट इस एरिया में 1950s के बाद शिफ्ट हुआ और काफी टाइम तक ये जगह काफी बदनाम रही ओपियम की वजह से। अभी करंटली थाईलैंड और लाओस ध्यान दे रहे हैं टूरिज्म पर, लेकिन म्यांमार की आज भी हालत थोड़ी खराब है, तो उस चक्कर में आज भी वहाँ पर यही सब हो रहा है। ओपियम से आज भी कई तरह के ड्रग्स बनाए जाते हैं और आसपास के देशों में ट्रेड किए जाते हैं। वैसे यहाँ पर टूरिज्म के लिए एक ओपियम म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ की एंट्री के लिए आपको बस एक पोस्ट कार्ड लेने की जरूरत है, तो वो आपके सोवेनियर की तरह भी काम करेगा और उससे आप म्यूजियम भी घूम सकते हो। तुझे ये लेनी है? इसमें ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इसमें हाँ ये ठीक है, वो दो। ये मेरी, ये तेरी। वैसे यार ओपियम जो है प्लांट, उसके यार पहले एंशिएंट टाइम में काफ़ी सारे दूसरे काम भी थे, मेडिसिनल भी यूज़ करते थे और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ करते थे। तो समहाउ दे फाउंड डिफरेंट एप्लीकेशंस थ्रू आउट द टाइम। अभी तो खैर बैंड है क्योंकि नशे होते हैं, लेकिन हर एक कंट्री के अलग अलग रेगुलेशंस है। मिल गई क्या भाई? यही असली है? असली वो बंदा लेके कुछ बना रहा है, वो फीम पी रहा है। अच्छा क्या कर रहा है ये? भैया ये सब बंद कर दो, मैं कह रहा ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्या पड़ा है इन सब में भाई, ये नशे पते छोड़ो। देखो अब भाई जहाँ पे लिखा है कि सबसे बढ़िया पोजीशन जो है वो फीम खाने की हुई है। ओह भाई बंद हुए सीधे हो जाओ, अब बंद हुआ और लेट जाओ, ओहो गिरोगे नहीं, पड़ोगे नहीं। ये देखो ये लोग है ना जो अपन वजन करते हैं ना, मतलब ग्राम, पाव, किलो, वो सब, तो उसको वजन करने के लिए इन लोगों ने वेट बना रखे। वेट की भी डिज़ाइन बनाई इन लोगों ने। म्यूजियम देखने के बाद मैंने म्यांमार पर कड़ी नजर रखते हुए पी थाई टी। थाई टी के अंदर लाटे आर्ट बना दिया भाई, बढ़िया। तो ये है एक बढ़िया सा कैफ़े, सामने है हमारे म्यांमार का व्यू। ये छोटा सा लैंड है, ये हल्का सा अंदर आता है तो ट्रायंगल बनता है, तो ये म्यांमार है। आगे जाके इनका मेन लैंड जो थोड़ा बड़ा सा लैंड है वो शुरू होता है। ये है रोआक रिवर और ये बढ़िया कैफ़े, वेरी नाइस क्यूट कैफ़े। और फिर हम निकले अपनी होटल की ओर। मैं चलूँ? चलो भाई, बाय बाय कर दे उसको। कि कितना बाय बाय कर दो, बाय। You keep the camera. इट्स योर्स नाउ, बाय बाय। कितने भाई? 1 घंटा लगेगा? 2 घंटे? ऐसा रास्ता है भाई। काफ़ी व्लॉगर्स बताते नहीं है, लेकिन फुटपाथ के ऊपर कभी कभी आग लग रही होती है थाईलैंड के अंदर, तो बच के रहो इससे और ध्यान से चला करो। हम तो थोड़ा आ रखे हैं तो आप लोगों की ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गाइस लुक एट दिस सनसेट। भाई क्या बढ़िया दिन था आज का, लेकिन आज के दिन की तरह एक और चीज़ का अंत आने वाला है। तो भाई एकदम इंटरसेक्शन सा हो रहा है। भाई आए थे चियांग माई से चियांग रई, और मैं आया था लाओस से चियांग रई। अब भाई जा रहे हैं लाओस और मैं जा रहा हूँ चियांग माई। मेरी बस है अभी आधे घंटे में, तो बस गाड़ी आ रही है, अपन निकलते हैं, पहुँचते हैं। और भाई आप जाओ लाओस, करो एक्सप्लोर। भी कल 3 दिन। हाँ मैं अब तो फ्लाइट से आ गया था, थोड़ा अमीर हूँ भाई देखिए वोट कर रही है। तो रिवर के सहारे ऐसे एंटर होंगे पहले लाओस में, फिर रिवर के सहारे ऐसे एक रास्ता है मेकोंग रिवर से, वो पहुँचाता है लुआंग प्रबांग, 2 दिन का। तो बढ़िया रूट है वो भी, मतलब एक्सपीरियंस टाइप है थोड़ा सा, तो वो भी कर सकते हैं। भाई कर रहा है तो वैसा देखना हो तो ब्लॉग यू कैन गो एंड चेक। 70 बाद में क्या गाड़ी आई है? हेलो सादिका, बस स्टेशन। चलो भाई मिलते हैं, चलो भाई बाय। ऐसा अलग सा लगता है दोस्त को ऐसे छोड़ के जाता है ना, ऐसा लगता है अब थोड़ा बोर होंगे, पर ठीक है, मतलब मैं तो ऐसे ही घूम रहा था अकेले भाई भी अकेले ही घूम रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, अभी अपन चलते हैं भाई चियांग माई और अपना थाईलैंड का जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करते हैं।